और आइए एडिटर्स टेक में बाजार में हफ्ते के पहले ही दिन कारोबार को अच्छे से समझते हैं। मजबूत शुरुआत, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली, क्या संकेत है बाजार की तरफ से? दुनिया भर के दमदार संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में एक्सपायरी हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, होनी भी थी, क्योंकि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि एशियाई बाजारों में भी तगड़ी शुरुआत होती दिखी और अच्छी मजबूती का माहौल था। इसके चलते भारतीय बाजार खुले दम से गैप के साथ और उसके बाद 16,600 के बेहद करीब पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन पहले घंटे में ही टॉप बनाकर वहां से तेज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी और गिरते गिरते 16,400 तक भी पहुंचे। तो 200 पॉइंट की गिरावट दिखी निफ्टी में और इसके बीचों बीच 16,500 के नजदीक जाकर बंद होते हुए नजर आए। तो 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करने के बाद बीचों बीच बंद होते दिखे और वैसा ही हाल बैंक निफ्टी का भी था। मजबूत शुरुआत हुई और उसके बाद 35,400 तक बैंक निफ्टी पहुंचा भी और नीचे की तरफ 34,800 तक फिर से फिसलता हुआ दिखा। रिकवरी वहां पर भी आई ठीक निफ्टी की तरह और बीचों बीच 35,125 के आसपास बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखा। तो पूरी तरह से ऐसा कह सकते हैं, आप देखें हाफ ग्लास फुल, तो यानी कि मजबूती के साथ बंद हुए, हाफ ग्लास एम्प्टी यानी कि ऊपर से फिसल कर बंद हुए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी कमजोरी का रुझान बरकरार रहा। मिड कैप इंडेक्स तो थोड़ा फिर भी निचले स्तरों से रिकवर होने की कोशिश करता हुआ दिखा, बंद लाल निशान में हुआ, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में तकलीफ अब भी ज्यादा है। आज भी ढेर सारे ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर पूरा प्रेशर था और दिन के निचले स्तरों पर जाकर ये स्मॉल कैप शेयर बंद होते नजर आए। तो ओवरऑल आज के सेशन में आप कह सकते हैं मिला जुला कारोबार रहा। जितनी मजबूती आप देखना चाहते थे ग्लोबल मार्केट्स के दम पर उतनी हुई नहीं, लेकिन उसके पीछे एक कारण यह भी कह सकते हैं शुक्रवार को उतनी कमजोरी भी नहीं हुई जितनी हो सकती थी, क्योंकि गुरुवार को बाजार बंद है। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में कम उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, ये मान सकते हैं। लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो उस लिहाज से थोड़ी इंट्राडे वॉलेटिलिटी आपके लिए बनती हुई दिखी है। बाजार में जोश खरोश उत्साह थोड़ी पॉजिटिविटी तब आएगी जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी लौटते हुए दिखे और शायद उसमें थोड़ा वक्त अब भी लग सकता है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं हफ्ते के पहले दिन, और वो भी मंथली एक्सपायरी के हफ्ते के पहले दिन, कम से कम हरे निशान में क्लोजिंग थोड़ी बहुत राहत देने वाली मानी जा सकती है। और सेंसेक्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर बंद हुआ है, 5 पंजे 55,555 आज की क्लोजिंग। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, बाजार ब्रॉड रेंज जो दिखा रहे हैं वो 16,400 16,600 की है। अब 25-25 पॉइंट दोनों तरफ ले लीजिए, यानी कि जब तक 16,375 के नीचे ट्रेड करना शुरू न करें तब तक फ्रेश कमजोरी नहीं होगी और जब तक 16,625 के ऊपर निकल कर ना टिके तब तक फिर से बढ़िया बेहतरीन दमदार मजबूती नहीं होगी। तो वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में इस रेंज पर आपको फोकस करना है। इस लिहाज से 16,375 16,450 ये रेंज है जहां पर निफ्टी आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने। 16,575 16,625 की रेंज में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग या एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट करने के मौके भी। अब आइए बैंक निफ्टी 34,800 के आसपास सपोर्ट लिया, 34,800 34,900 हल्का फुल्का सपोर्ट का लेवल है और 35,300 35,500 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। तो 34,800 के नीचे फिसलने पर कमजोरी और बढ़ेगी और 35,300 35,500 की रेंज को पार करने के बाद मजबूती और ताकत का अंदाजा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन असली एक्शन चाहिए तेजी का वो स्मॉल कैप शेयरों में, मिड कैप में भी नहीं। मिड कैप शेयर फिर भी थोड़े बहुत गिरना बंद कर रहे हैं या हल्के फुल्के संभल रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में लगातार कट है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग है, लगातार बिकवाली है और ट्रेडर्स वहीं पर अटके और फंसे हुए हैं। तो वहां पर जब तक खरीदारी और एक्शन तेजी का नहीं बनता है तब तक बाजार का मूड माहौल ठीक होना मुश्किल है। लेकिन एक्सपायरी के हफ्ते में इंडेक्स अभी भी मजबूती के साथ है, 16,500 के आसपास है, तो यहीं पर आपको फोकस करना है तेजी करने के लिहाज से। और स्टॉक स्पेसिफिक आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी हल्के रहने की होनी चाहिए। जहां भी आपको मौका मिले थोड़ा एग्जिट करें और उसके बाद निचले स्तरों का इंतजार करें फिर से एंट्री करने के लिहाज से।